ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है हम सबके काम का, क्योंकि शिव भोलानाथ बाबा का भंडारा है और भंडारे में जो भोजन बनता है उसका नाम ब्रह्मा भोजन है। उसको शिव भोजन नहीं कहते। जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा के इस बेहद यज्ञ में अपना तन मन धन सफल करती हैं, शिव बाबा के नाम पर बाबा उसको ट्रांसफ़र करके बच्चों के ही काम में लाते। शिव बाबा के भंडारे में जिन्होंने कुछ भी दान किया वो ब्राह्मणों के लिए भोजन बना और भोजन के आधार से ही हमारी स्थिति बनी। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आज बाबा ने बहुत सुंदर हम सबको अपनी चेकिंग का होमवर्क दिया है, सबने किया होगा। मन मनाभव हो जाए, बुद्धि योग यथार्थ लग जाए, टिक जाए, संस्कारों में दिव्यता आ जाए। मैं समझता हूँ इन सभी का आधार भोजन है। अगर भोजन बहुत शुद्ध है, पवित्र है और उसी तरह से योग युक्त होकर के बनाया गया, खाने वालों ने भी बाबा की याद में अनासक्त वृत्तियों से खाया, तो उनकी जीवन योगी जीवन बन जाती है और निरोगी काया हो जाती है। अगर हम सबको योगी जीवन का अनुभव करना है, सहज योगी जीवन का, और अपने तन और मन को स्वस्थ रखना है, तो ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ सात्विक शुद्ध भोजन बहुत प्यार से स्वीकार करने वाली आत्माएं निरोगी काया भी प्राप्त कर लेती हैं और सहज योगी जीवन का भी अनुभव करती हैं। भक्ति मार्ग में भी इस भोजन का और विशेष करके ब्रह्म भोज के नाम से ब्राह्मणों को खिलाने की सिस्टम चली आई है। चाहे वो कोई ऐसे उत्सव होते, कोई भी शरीर छोड़ते, भोग लगते, समय प्रसमय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता। बनाने वाले भी ब्राह्मण ही होते। बड़ी शुद्धि के साथ भोजन बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। इसकी प्रथा भक्ति मार्ग में भी चली आई है और आप सबने देखा हो, सुना होगा कि हमारे मंदिरों में जहाँ जहाँ भोग लगता है, भगवान को भोग तो हर मंदिर में लगता है, वहाँ पर भी भोग बनाने वाले बहुत स्वच्छ पवित्र रह करके परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं। मैं एक बार गुलजार दादी जी के साथ तिरुपति बालाजी के मंदिर में गया था। सवेरे का समय था, ब्राह्मण लोग भोग तैयार कर रहे थे। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, वो दादी जी को विशेष लेकर के गए थे। हम उनके साथ थे। तो उस मंदिर में सबसे पहले हमें भंडारा ही दिखाया, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मावा के देसी घी में लड्डू बनते हैं।
उनका भोग लगता है, फिर उसके रूप प्रसाद के रूप में बाहर बेचते भी हैं, और जिन्होंने टिकट लिया होता है उन सबको वो लड्डू स्पेशल मिलते हैं। तो जब हम वहाँ गए मंदिर के अंदर और विशेष करके भगवान का भोग बनाने वाले ब्राह्मणों को देखा, तो बहुत शुद्धि से बिल्कुल मौन व्रत हो करके अपनी मस्ती में भगवान के ध्यान में मुंह में पट्टी बांध करके सभी भोजन बना रहे थे, भोग बना रहे थे। बड़ा महत्व है भोग का, ब्रह्मा भोजन का या भगवान के प्रसाद का। हम सब तो डायरेक्ट भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं, और आप सब ने सुना होगा हमारी विद्यालय में भोग की प्रथा बाबा ने शुरू कराई, ब्रह्मा बाबा ने। और इस प्रथा में संदेशियों को ट्रांस का जो पार्ट मिला, उस ट्रांस के पार्ट में संदेशियाँ बाबा के सामने भोग ले करके जाती वतन में। बाबा उसको प्यार से स्वीकार करते, उसमें शक्ति भरते, सकाश देते, और फिर वो भोग, वही भोग सारे भोजन के अंदर मिला करके सबको खिलाया जाता, कि बाबा का भोग सब में मिला दिया जाए पूरे भोजन के अंदर, और सभी खाएंगे तो सबको शक्ति मिलेगी। ये भावना भी रही है और ये सच्चाई भी है। वैसे तो शिव बाबा कहते हैं मैं खाता नहीं हूँ, अभोक्ता हूँ, लेकिन बच्चों को मुझे खिलाना ज़रूर चाहिए, ऑफ़र तो करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे ऑफ़र करते हैं तो बाबा उसकी वासना लेते हैं, किस भावना से बनाया गया, किस प्रकार का बनाया गया, और बाबा उस पर अपनी सकाश, अपनी शक्तियाँ डाल देते हैं। इसलिए सिस्टम के अनुसार सतगुरुवार के दिन तो एक दिन भोग लगता ही है स्पेशल सभी सेंटर्स पर, लेकिन हर स्थान पर, चाहे वो प्रवृत्ति के स्थान हैं, चाहे बाबा के घर हैं, नियम पूर्वक 2 बार तो भोग लगता ही है, दोपहर के भोजन का और रात्रि भोजन का। मधुबन की सिस्टम में भी और सेवा केंद्रों पर भी हमने सब जगह देखा है, अधिकतर सभी स्थानों पर भोजन बनता है। पहले अलग से बर्तनों में बहुत शुद्धि के साथ उस भोजन को रखते हैं, बाबा के कमरे में, योग रूम में ले जा कर के बाबा को स्वीकार कराते हैं। और बाबा कई बार संदेशियों को भोजन की क्वालिटी पर भी ध्यान खिंचवाया है, किस प्रकार से बनाया गया, किस भावनाओं से बनाया गया, संदेशियों को अनुभव भी कराया है बाबा ने। एक बार एक संदेशी बाबा के पास भोग लेकर के गई वतन में, और जाते ही उसने भोग की थाली में एक सांप देखा, और ऊपर जाते ही नीचे आ गई, डर गई। वो कहती है इस थाली में क्या है, भोग पहले से उसने देखा नहीं था, चेक नहीं किया था, तो डरी हुई थी। कहती इसके अंदर कोई सांप है या कीड़ा है, कुछ ऊपर वतन में बाबा ने हमको दिखाया है। जब बनाने वाली जो भोग लेकर के आई थी, उसने कहा नहीं, बहुत शुद्धि से, बहुत अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे ही कुछ और दिखाई दिया होगा। भोग खोला गया, उस भोग में एक बाल पड़ा हुआ था, और वो बाल वो सांप के रूप में ऊपर दिखाई दिया। बाबा ने कहा बच्चे, भगवान को भोग लगाने पर इतनी शुद्धता होनी चाहिए। कई बार कोई ऐसे भोग बनाने वाले के बाल झड़ते हैं, गिर जाते हैं, और बाल अगर भोजन के बीच में से कोई को निकल आता है तो उसकी दिल खराब होती है। इसलिए बहुत शुद्धता के साथ भोजन बनाना चाहिए। बाबा ने सारे में बहुत बड़ी शिक्षा दे दी।
एक बार मैं एक स्थान पर गया था, एक छोटी सी बहन संदेशी ट्रांस में जाती थी, बहुत भोली थी, जरा भी उसके अंदर कोई भी प्रकार की बाहर की बातों का ज्ञान भी नहीं था। तो जब वो भोग लगा करके आई और बाबा का संदेश सुनाने लगी, कुछ ऐसा ही दिन था, तो उसने सब बातें सुनाई और सब सुना करके जब उठी तो मैं उसको अलग से बुलाया। हमने कहा ये बताओ तुम, बाबा भोग कैसे स्वीकार करता है? यहाँ आता है या आप ऊपर जाती हो, क्या होता है दृश्य? बहुत छोटी छोटी बातें उसे पूछी मैंने, और इतने भोले रूप में उसने मुझे सुनाया कि जब मैं ट्रांस में जाती हूँ तो यही दृश्य जो साकार वतन का है वो बाबा वतन में इमर्ज कर देते हैं, और बाबा सामने आकर के बैठ जाते हैं। कहते बच्ची क्या लाई हो बाबा के लिए, खोलो। कभी बाबा थाली खुद खोलने लगते हैं, कहते अच्छा बच्ची ये लेके आई हो, पहले तुमको मैं खिलाता हूँ। कभी मुझे कहते हैं अच्छा बच्ची जो लाई हो मुझे खिलाओ पहले। बहुत भोलेपन से उसने वो दृश्य वतन का बताया, और यही कहा कि ऐसे ही बाबा आकर के जैसे बैठ गए और फिर कहते अच्छा बच्ची तुम और किसके लिए लाई हो? तो किसी का भोग था उस दिन, मैं फलाने के लिए भी लाई हूँ। अच्छा बच्ची मैं बुलाता हूँ उसको। तो बाबा उसको इमर्ज कर देते हैं, वो सामने आ जाती है। कभी बाबा उसको अपने हाथ से खिलाते हैं, कभी मैं खिलाती हूँ, और उसको बाबा एक छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छा उत्तर देते थे। कोई भी बात वो भोलेपन से बाबा से पूछ लेती थी। एक बार कहती है सेंटर का मकान बदली करना था और मकान ढूंढ रहे थे, मकान मिलता ही नहीं था कहीं किराए पर, और बाबा संदेश में कहते बच्ची बाजू में ही तो है। और जब आए सुनाए बहनों को कि बाजू में ही तो है, ले लो, इसको छोड़ दो, दूसरा ले लो, मिल जाएगा। तो टीचर्स बहनें कहती हैं मैं कहती रही कहीं नहीं मिलता है, कोई नहीं देने के लिए तैयार है, सब जगह ढूंढ के थक गई। फिर कहती अच्छा तेरे को बाबा कहता है तो तुम अभी बाबा के पास जाओ और बाबा को बोलो कि बाबा आज हमको टीचर बहन कह रही है, बड़ी बहन, कि जो आप मकान देखते हो आप संदेशी को पहले दिखाओ। तो कहती मैं ट्रांस में गई और ट्रांस में ही आंख बंद किए हुए चलने लगी, और जब पीछे पीछे टीचर्स आई तो थोड़ी देर के बाद एक भाई को देख करके उसकी आंख खुल गई और कहता दीदी आपको मकान चाहिए क्या? हमारा मकान खाली है। उसी भवन को जो मिलने वाला था उसका मकान मालिक सामने आ गया और उसकी आंख खुल गई और उस मकान का सौदा हो गया उसी समय। माना इतना उसको टचिंग थी, और बाबा उसके साथ ही जैसे स्पष्ट उसको अनुभव कराते थे। तो मुझे वैसे ट्रांस में कभी कभी लगता है कोई कोई का पता नहीं कैसा संदेश है, जाती है या नहीं जाती, कई प्रश्न आते हैं, कईयों के आते हैं। लेकिन मैंने कई बार ये अनुभव किया है कि बाबा अपने बच्चों को जो अनुभव कराना चाहता है बहुत राइट कई बार टचिंग देता है। एक बार मधुबन के अंदर बाबा आए थे मेडिटेशन हॉल में। मैं 2-3 कहानियाँ सुनाता हूँ प्रैक्टिकल की। और शाम का समय, बाबा शाम को आते 7 बजे और भोग मधुबन के अंदर 7-7:30 के बीच में लगता था, रात का भोग था। तो एक तरफ बाबा आए हुए थे मेडिटेशन हॉल में और दूसरी तरफ भोग लगाने वाली बहन थी, पांडव भवन की बात है, वो थाली लगा करके जब बाबा के कमरे में जाने लगी तो कुछ भाइयों ने थोड़ा सा उसको कमेंट्स के रूप में ऐसे हंसी में बोल दिया कि बहन जी बाबा तो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ कमरे में क्यों भोग लगाती हो? बाबा को वहीं खिला दो, बाबा तो आए हुए हैं। तो उसको लगा तो सही, बात तो सही है, बाबा जब यहाँ आए हुए हैं तो मैं भोग किसको लगाती हूँ। लेकिन अपने नियम अनुसार उसने भोग लगाया, और ये बात बाबा को, अव्यक्त बाबा को सुनाई गई। कुछ भाइयों ने सुना दिया बाबा आप तो यहाँ आते हो तो साकार में फिर कमरे में जाकर के भोग लगाने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया।
बाबा ने कहा बच्चे, बाबा भले यहाँ आता है, लेकिन नियम अनुसार बच्ची को वतन में जाकर के बाबा को भोग लगाना है। वहाँ के जो पवित्र वाइब्रेशन है, बाबा को पहुँचने में, बाबा को वासना लेने में तो टाइम नहीं लगता है। बाबा तो बच्चों की भावनाओं को देखता है। अगर बच्ची ने भावनापूर्वक बाबा का वहाँ आवाहन किया तो बाबा यहाँ बैठा है तो 1 सेकंड में वहाँ भी इमर्ज हो सकता है। बाबा की स्पीड कितनी है। लेकिन जब वो अपने विचारों को वतन में ले जाती है, वो ट्रांस में जाती है, तो यहाँ के विचार मर्ज हो जाते हैं। कईयों को ट्रांस का पार्ट नहीं है। ऐसे ही बुद्धि योग से बाबा को ऑफर कराते हैं भोग, लेकिन इमर्ज तो यही करते हैं कि मैं वतन में बाबा के पास हूँ, बाबा के सन्मुख हूँ, बाबा सकाश दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, और बाबा को मैं बहुत प्यार से ऑफर करें, बाबा आप खिलाने वाले हो, आप तो पहले स्वीकार करो, आप तो अपनी दृष्टि डालो। और बाबा उस पर दृष्टि डालते हैं। बाबा तो अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के तन से स्वीकार भी करते हैं। आप लोगों ने यहाँ भी देखा है, मुरली के बाद हमेशा बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है। यहाँ की एक रमणीक बात सुनाता हूँ। एक दिन की, मैं यहीं बैठता हूँ सामने इधर बाबा के, तो हमारी बहनें भोग बाद में खिलाने के लिए फल पहले लाती हैं, फिर मीठी टोली लाती हैं। तो बाबा के सामने जब फल आए तो दादी जी खिलाती थी उस समय, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि जी। तो दादी ने ऐसे ही आम था उठाया और बाबा को खिला दिया। और आम बहुत खट्टा था, इतना खट्टा था जो बाबा ने खाया लेकिन बोला कुछ नहीं। ना खट्टे मीठे का ब्रह्मा बाबा तो स्वाद ले ही सकता है ना, शिव बाबा को स्वाद भले ना आए। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला और उसको रोक दिया, दादी को दोबारा नहीं खिलाओ। और बाबा ने उसमें से आम को उठाया चम्मच से, और बाबा ने इधर उधर देखा किसने खिलाया किसने काटा है। उस बहन को सामने बुला ली, इधर आओ। और उठा करके बाबा ने उसके मुंह में आम डाल दिया, बोला कुछ नहीं। अब जब उसने खा लिया आम तो बड़ी जोर से बोलते, अरे ये तो इतना खट्टा है, इतना खट्टा है। वो फटाफट थाली उठा करके ले गई। बाबा मुस्कुराता रहा। समझ गए क्या शिक्षा दिया इसे? कई बार ऐसे होता है घरों में जो झगड़े हो जाते हैं ना, इसने नमक ज़्यादा डाल दिया, इसने मीठा ज़्यादा डाल दिया, इसने ऐसा कर दिया, खटाई ज़्यादा डाल दी। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया कि बच्ची अगर कोई से हो भी गई गलती तो उसको रियलाइज़ कराया। इसलिए मैंने शुरू से देखा है सिस्टम के अंदर और भक्ति के अंदर भी सेवरी के बेर गाए हुए हैं। सेवरी ने चक चक करके राम को बेर खिलाया, ऐसा गाया है ना। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता था, जूठे बेर खिला रही है। लेकिन ये सिस्टम है कि कोई भी चीज़ अगर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी चेकिंग तो की जाए। इसमें कोई ज़्यादा तो चीज़ नहीं है ऐसी, उसको बाबा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, पहले उसको टेस्ट किया जाए। थोड़ा सा अलग करके, वो जूठा नहीं होता है, अलग से टेस्ट करके। भोली दादी हमेशा ऐसा करती रही। भोग की थाली लगाने के पहले जो भोजन बनता था, पहले से उसमें से थोड़ा सा अलग करके उसको चेक करके, इसमें खटाई ज़्यादा तो नहीं है, नमक तो ज़्यादा नहीं है, मिर्ची ज़्यादा तो नहीं, चेक करके फिर थाली में डालते थे। ये सिस्टम थे। तो हम सभी भी ब्रह्मा भोजन के महत्व को बहुत यथार्थ रीति से समझें। अगर वो भोजन सात्विक तो है ही, ब्राह्मण आत्माएं क्या खाती हैं, लेकिन आजकल कभी कभी मैं कहीं ब्रह्मा भोजन में जब सम्मिलित हुआ हूँ, कुछ प्रांतों की एक सिस्टम है, बहुत अधिक तेल, बहुत मिर्ची, बहुत मसाले, शायद उनको वही टेस्ट है, वही खाना है उनको। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को अपनी इस जीभ पर भी कंट्रोल चाहिए। ब्रह्मा भोजन है और ब्रह्मा भोजन बहुत साधारण, सात्विक, बहुत शुद्ध होना चाहिए। बहुत तेज गरम मसाले, बहुत तेल, बहुत तेज मिर्ची जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे, ये भोजन अगर वो सात्विक है, शुद्ध है, शाकाहारी है, पवित्रता का ये आधार स्तंभ है।
क्योंकि कर्म इंद्रियों में जो उत्तेजनाएं आती हैं उसका कारण खान पान है, वृत्तियों की आसक्तियां हैं। अगर अधिक खा लिया, कई बार हम लोगों का टेस्ट हुआ ब्रह्मा भोजन के समय, दीदी बहुत वैरायटी कभी कभी ब्रह्मा भोजन बनवाती थी। छोटे हाल में ब्रह्मा भोजन में हम सबको नीचे बैठना होता था, ऐसे लाइन में कतार में बिठा देती थी दरी पर, और सामने दीदी दादी बैठती थी। बहुत वैरायटी भोजन आता था। योग में पहले बाबा की याद में 2 शब्द बोलती थी, शुरू करो खाओ। फिर उनकी ये नज़र जाती थी कि किस चीज़ में किसकी आसक्ति है, किस तरह से वो खाता है, बाबा को भोग लगाया या नहीं लगाया। एक बार बहुत रमणीक दृश्य बाबा के सामने आया, साकार बाबा के सामने। हमारे दादा आनंद किशोर जी, उनकी कहानी कई बार दादियाँ सुनाती रही हैं कि जब सबने कुछ प्रसाद या कोई चीज़ मिठाई मिली तो सबने खा लिया। तो बाबा ने पूछा, बच्चे तुमने जो खाया वो बाबा की याद में खाया? तो सबने तो हाँ कह लिया। दादा तो बड़े थोड़ा रमणीक थे, बहुत रमणीक दादा थे आनंद किशोर दादा। बाबा को बोलते, बाबा भूल गया मैं आपको खाना, अभी दोबारा दे दो, फिर आपकी याद में मैं खाऊंगा। दोबारा दे दो तो आपकी याद में, अभी एक बार तो मैं भूल गया। लेकिन बाबा हम बच्चों को कई बार ये कहते हैं, बच्चे आपके सामने जो भोजन आया है उसको बड़ी शुद्धि से बाबा को भोग स्वीकार करके अनासक्त भाव से, ऐसे नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कई लोग भोजन की थाली को देख करके ही क्या करते हैं, नाक से कोड़ने लगते हैं, ये मैं नहीं खाती, ये हटा दो यहाँ से। लेकिन हमारी दादी जानकी बहुत हमको सबको सिखाती थी कि भोजन का आदर करना सीखो। कितनी शुद्धि से, कितना प्यार से बाबा को भोग लगा करके आपके सामने थाली आई है। जो खाना है वो खाओ, जितना लेना है उतना ही लो, वेस्ट नहीं करो। ये भगवान के घर की पूंजी है, अमानत है, एक एक दाना मोहर समान है। कई लोग थाली में बहुत चीज़ें ले लेते हैं और फिर देखो तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। कितना बड़ा बोझ चढ़ता है, खाया भी नहीं, दूसरों के काम का भी नहीं रखा। इसलिए बहुत ध्यान दे करके बाबा के यज्ञ में जो बन रहा है वो ब्रह्मा भोजन है। वो हमारे तन को, मन को स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए है। इसी भावना से बहुत शुद्धि के साथ अनासक्त वृत्ति से खाया जाए और उसी तरह से उसको खा करके हजम किया जाए। कई बार हम बहुत कुछ खाएं, लेकिन अगर खा लेते हैं लेकिन सेवाएं नहीं करते, हजम नहीं करते, तो वो भी बदहजमी होती है, नुकसान करता है, शरीर को स्वस्थ रहने नहीं देता है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे जो पालना मिल रही है, जितना आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, जो आप स्वीकार कर रहे हो, उसका रिटर्न करो, सेवाएं करो, शरीर से कुछ न कुछ कर्मणा सेवा करो। बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे तो आपके ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा। इसलिए बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन बहुत शुद्धि के साथ बनाया जाए और उसको बहुत प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराया जाए। अब दूसरी भोग की बात एक और रमणीक सुनाता हूँ। बाबा एक दिन ओम शांति भवन में आए, अव्यक्त बाबा, और सवेरे करीब 8 बज गया। शाम को 7 बजे 6 बजे आते थे, सुबह 7-8 बजे तक बैठे थे। और बुधवार को आए थे, वो गुरुवार का सवेरे का समय हो गया। तो दादी जी जब बाबा को विदाई देने आई तो दादी जी बोलने लगी कि बाबा अभी आज गुरुवार है, अभी आपको विदाई देंगे और फिर आपके लिए यहाँ पर भोग बनेगा, भोग लगेगा। भोग बन तो गया है, लगेगा। सबको बुलाएंगे, 15-20 मिनट में फ्रेश होकर के तैयार होकर के आएंगे, फिर भोग लगेगा। तो बाबा बहुत रमणीकता से मुस्कुराए और कहने लगे, बच्ची बाबा तो यहाँ बैठा है ना, फिर किसके लिए भोग लगाओगे, अभी ले आओ, दोबारा क्यों लगाओगी? क्यों ऐसा कहा होगा? पहले एक दिन कहा कि नहीं बाबा को वतन में भोग लगाओ,
और दूसरे दिन 8 बज गया, गुरुवार का समय, भोग का टाइम पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा बच्ची फिर कब भोग लगाओगी? बाबा तो यहीं बैठा है, ले आओ अभी मंगा लो। दादी समझ गई क्या कहना चाहता बाबा। बच्चों के समय का भी कदर, कि दोबारा आएंगे, 10 बजे भोग लगेगा, सारी सेवाएं ठप हो जाएंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जरूरत नहीं दोबारा लगाने की, अभी ले आओ। तो बाबा अपने बच्चों को हर प्रकार की ट्रेनिंग देता है, कैसे हर चीज में अपने आप को एडजस्ट करना है। लकीर की तरह, कई लोग लकीर के फकीर कहे जाते हैं ना, जब नियम बना इसी प्रमाण चलना ही है। समय क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, कौन किस भावना से आता है। कई सेंटर्स पर अभी भी सिस्टम बनी हुई है, हर गुरुवार को अलग अलग भाई बहनें अपनी तरफ से भोग लगवाते हैं। कुछ बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं, ब्राह्मणों के पेट में जाता है, उनको बहुत दुआएं मिलती हैं। ये भी एक अन्नदान, महादान माना जाता है, सबसे बड़ा दान है। क्योंकि कई चीज़ें यज्ञ के अंदर सफल होती हैं, लोग करते हैं, लेकिन बाबा कहता है जो सच्ची कमाई है, उस कमाई का अन्न, उस कमाई का भोग भगवान के बच्चों के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि उनको इसी भोजन से देवता बनना है। इसलिए कई बार बाबा ने वतन के दृश्यों में दिखाया है, देवताओं और ब्राह्मणों की वतन में महफिल लगती है। महफिल में तो भोजन ही होता है ना। देवताएं भी इस ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। साकार बाबा की मुरली में शब्द आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसी ब्रह्मा भोजन को खा करके मैं देवता बना हूं। संगम पर इस ब्रह्मा भोजन को यथार्थ रीति से हम सब समझें, इसके महत्व को समझें, क्योंकि भगवान के घर का भोजन बहुत शुद्धता के साथ। एक दिन बाबा की मुरलियाँ चलती थी साकार के समय, कि ऐसे ऐसे योगी बच्चे बाबा के घर में आएंगे जो बहुत योग युक्त होकर के भोजन बनाएंगे। और भोजन खाने से आज देखो जितना बड़ा प्रभाव, कई बार कितने भी अच्छी क्लास कराई जाए, यहाँ आते हैं लोग, योग शिविर करते हैं, क्लासेस करते हैं, लेकिन लास्ट में जब ओपिनियन लिखाई जाती है तो किसकी महिमा करते हैं? यहाँ की व्यवस्थाओं की और यहाँ के भोजन की। बहुत शुद्धता से बहुत अच्छा भोजन, जबकि घरों में पता नहीं कितनी वैरायटी, कितना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन खाते होंगे लोग, लेकिन यहाँ सादा बिल्कुल सिंपल भोजन जो बाबा की याद में रह कर के बनाया गया, उसमें वो शक्ति है जिसको खाने से मन शीतल हो जाए, कर्मेंद्रियाँ एकदम स्वच्छ पवित्र हो जाएं, शांत हो जाएं, योग सहज लग जाए। हम सबको इस पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो आया खाया, अपना अपना बना के अलग अलग खाया। बाबा के घर में जिसका भोग लगता है, कुछ न कुछ उसे स्वीकार करना चाहिए हर एक को। उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि बनाने वाले उसे विधि पूर्वक बाबा की याद में बनाते हैं और उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, इसमें थोड़ा सा कई स्थानों पर बच्चे लूज हैं। कहेंगे हम जैन फूड खा लेते हैं। जैन फूड क्या है, उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, 4-5 डॉक्टर्स ऐसे नई बहनें, 1-1 साल की 2-2 साल की ज्ञान में चलने वाली बैठी थी। मैं अपना भोजन निकाला, हमने कहा बहन जी कुछ खाएंगी? तो कहती नहीं भाई जी मैं तो लाई तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं जैन फूड खाऊंगी। मैं कभी उस समय तक नाम नहीं सुना था। जैन फूड ले लूँगी, अभी आएंगे देने वाले ट्रेन में। जैन फूड क्या होता है? तो बोलने लगी जैन फूड माना जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। अच्छा, बनाता कौन है, उनकी शुद्धता कितनी है, उनकी पवित्रता कितनी है, उनके विचार कैसे हैं, किस भाव से बनाते हैं, भोजन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है बनाने वाले के विचारों का। अगर कोई गुस्से में बना रहा है, कोई लोभ लालच की वृत्ति से बना रहा है, कोई किसी अलग प्रकार की उनकी दैहिक दृष्टि वृत्ति है, कोई भावनाएं उसकी गलत है और भोजन बना रहा है, क्या उसके विचारों का प्रभाव उस भोजन के अंदर नहीं जाएगा? आज जो बहुत सारे टेंशन पैदा हो रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, उसका पहला एक कारण ये बनता है कि बनाने वाले किस विधि से और किस स्मृति के साथ भोजन बनाते हैं।
हम खा तो लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है मान लो कभी इमरजेंसी किसी किसी को खाना पड़ता है, कई बातें ऐसी आती हैं, तो क्या उस विधि से आपने पहले उसको भोग लगा करके बाबा को स्वीकार करा के। कई लोग हमसे एक प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें बनती हैं, फिर हम बाबा को भोग लगाएं या न लगाएं। बाबा कई बार कहते हैं जहाँ पर ऐसा कुछ भी बन रहा है, गलत है, जो हमारी मर्यादाओं के, ब्राह्मण जीवन के गलत है, उस बर्तन में बनाया हुआ भोजन भगवान को भोग नहीं लगाना है। उसके लिए अलग बर्तन रखो, बड़ी शुद्धि से बनाओ, बड़ी स्वच्छ होकर के स्नान पानी करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर वो भोजन बाबा को स्वीकार कराओ। अगर वो बर्तन में एक जगह गलत भोजन बन रहा है और आप उसमें बना के कहते हो ये हम ब्रह्मा भोजन बना के या भोग बना के बाबा को खिलाएं, तो बाबा स्वीकार नहीं करता। इसलिए बहुत ध्यान दे करके, क्योंकि ये हमारे योगी जीवन का, पवित्र जीवन का, निरोगी जीवन का पहला आधार है। इसको बहुत शुद्धि से, बहुत पवित्र विचारों से, बहुत सात्विकता और भावना पूर्वक बनाया जाए तो ब्रह्मा भोजन है। और उस ब्रह्मा भोजन से आत्मा स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनती है, कर्मेंद्रियाँ शीतल शांत हो जाती हैं। और पवित्रता की मूल धारणा के लिए ये बहुत पहली ध्यान देने योग्य सब्जेक्ट है। तो हम सभी इस पर ध्यान दें और अपने जीवन में शुद्ध अन्न, पवित्र भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ योग युक्त बन करके खाएं, बाबा को स्वीकार कराएं अनासक्त वृत्ति से। तो मैं समझता हूँ ये लाइफ में कोई तनाव, किसी भी प्रकार का उलझन वाला संकल्प आएगा ही नहीं। ओम शांति।